तो सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है सरफेस एनर्जी का, तो इसको देखते हैं। तो ये एक किसी कंटेनर में हमने कोई लिक्विड डाला हुआ है, तो उस लिक्विड के 4 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ बना रखे हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल यहाँ अंदर है, डेप्थ पे है, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर। अच्छा, ये अपन ने देखा कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। वाटर का एग्जांपल अपन ने देखा था। तो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है ना, अपने आसपास मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर, उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल होंगे ना, उन्हीं को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है। और जैसे कोई मॉलिक्यूल मैं यहाँ बना दूँ, है ना, यहाँ बना दूँ और कोई दूसरा मॉलिक्यूल उतना दूर बना दूँ, तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को तो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। इसी मॉलिक्यूल के आसपास एक किसी पर्टिकुलर स्फीयर में जितने मॉलिक्यूल आएंगे उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी एक, मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ बेसिकली मैं, कि जो मॉलिक्यूल ज़्यादा पास है ना, उनको ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जो मॉलिक्यूल दूर है कि नहीं, उनको थोड़ा कम स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ये बीच वाला मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो स्टार जो मैंने बना रखा है ना, स्टार एक तरह से ये इंडिकेट करने के लिए बना रखा है कि ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, इस स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल पड़ेंगे उन्हीं को अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेंसिटी पे इस स्फीयर में कुल 10 मॉलिक्यूल आएंगे, है ना, ऐसा मान करके चलते हैं। तो ये 10 मॉलिक्यूल बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने, है ना, ये तो वेरी करता रहेगा, बट 5 इधर बना दिए और 5 ऊपर बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल हो गए। अब कहने का मतलब बेसिकली ये है कि इसमें जितने मॉलिक्यूल नीचे हैं उतने ही मॉलिक्यूल इसके ऊपर होंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो नीचे है। तो इस पे जो फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है। ये तो क्लियर है। और ये फोर्स किससे लग रहा है, जो इसके इस जो है ना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनसे लग रहा है। ये मॉलिक्यूल्स उसको पुल कर रहे हैं, बीच वाले मॉलिक्यूल को। ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये मॉलिक्यूल जो है वो इस पे आ जाता है, ये पोजीशन 1 बोल देते हैं इसको, है ना, पोजीशन 1 पे आ जाता है। तो पोजीशन 1 में भी ये अभी भी सरफेस से इतना दूर है कि इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में 10 मॉलिक्यूल इसको मिल जाएंगे, है ना, 1 2 3 4 और 5 इधर, और 1 2 3 4 5 इधर। ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे भी ऊपर और नीचे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, ये भी दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर इधर और नीचे इधर। ठीक है। मैं फोर्स को कुछ मतलब एफ या कुछ लिख नहीं रहा हूँ, केवल वेक्टर का जो साइज है कि नहीं, उसी से डिनोट कर रहा हूँ कि फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। अब सपोज हम मॉलिक्यूल को यहाँ ले आए। अच्छा, ये मॉलिक्यूल सरफेस के इतना क्लोज है कि इसके और सरफेस के बीच में, इसके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऊपर की तरफ जो है उतने मॉलिक्यूल हैं ही नहीं। तो नीचे तो सपोज इसको 5 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, 3 4 और 5, और ऊपर जो है वो इतनी जगह ही नहीं है कि 5 मॉलिक्यूल मिले, तो इसको सपोज 2 ही मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो अब जो है इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ जो फोर्स पुल कर रहा है वो तो उतना ही, सपोज इतना, है ना। वेक्टर का साइज मैं कोशिश कर रहा हूँ सेम साइज का बनाऊं, जैसे जो वेक्टर का साइज है। और ऊपर चूंकि 2 ही मॉलिक्यूल हैं, तो ऊपर जो है वो इतना ही फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे एक तरह से ये मैं रेड से बना देता हूँ, एक नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दिख रहा, जो कि इसके और इसका सब्ट्रैक्शन है। और अब ये मैं मॉलिक्यूल को यदि यहाँ पे ले आऊँ थर्ड पोजीशन पे, तो इसमें ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं, बिल्कुल सरफेस पे आ गया ये मॉलिक्यूल, और नीचे जो है वो 5 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इसमें इस वाले मॉलिक्यूल को केवल नीचे की तरफ फोर्स मिल रहा है। ठीक है। तो नेट फोर्स जो है इस वाले मॉलिक्यूल पे नीचे की तरफ ही है, पूरा पूरा। ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला कि यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल को डेप्थ से, है ना, अंदर किसी भी लिक्विड के अंदर से यदि हम सरफेस तक लेकर के जाते हैं, ठीक है, सरफेस तक लेकर के जाते हैं, तो हमको वर्क करना पड़ेगा।
ये वाला जो फोर्स है, ये जो लाल वाला फोर्स जो मैंने बनाया, नेट फोर्स डाउनवर्ड जो बनाया है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल सरफेस के पास आएगा एक नेट फोर्स डाउनवर्ड इस पे रहेगा बाकी मॉलिक्यूल्स के कारण, ये अपन ने देखा। उस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट वर्क करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें उनमें जो है वो एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, जो कि उनमें स्टोर्ड है। ये जो अपन ने वर्क किया वो एक तरह से एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी वो उनमें स्टोर्ड है। ये मॉलिक्यूल यदि सरफेस से वापस अंदर चला गया तो उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी जो इनमें स्टोर्ड हुई है कि नहीं, उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं, है ना। एक तरह से तो ये एक तरह से हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड, है ना, इन द मॉलिक्यूल्स ऑन सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरह से हम देखें तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का सरफेस क्रिएट करने में एनर्जी लगती है ना। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्रिएशन ऑफ सरफेस नीड्स एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस क्रिएट करने में एनर्जी कितनी लगती है ना, इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे अभी, उससे क्लियर हो जाएगा। बट सरफेस क्रिएट करने के लिए एनर्जी क्यों लगती है ये अभी अपन ने देख लिया। क्यों लगती है, क्योंकि मॉलिक्यूल को अंदर से सरफेस पे लाने के लिए हमको काम करना पड़ा, ठीक है। सरफेस एनर्जी को न्यूमेरिकल फॉर्म में अभी तो कैलकुलेट करेंगे, पर इसके पहले है ना एक दो रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे कोई भी यदि आप सोप बबल बनाते हो, है ना, या लिक्विड की ड्रॉप है कि नहीं, वो यही कोशिश करती है कि परफेक्टली स्फेरिकल रहे, ठीक है। और क्यों ये कोशिश करती है परफेक्टली स्फेरिकल रहे, क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्फेरिकल शेप में सरफेस एरिया सबसे कम होता है। लिक्विड जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि मिनिमम सरफेस रहे उनका, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल आप देखें, तो ये देखें, जैसे ये तो सोप बबल है ना, ये तो आपने ब्लो किया होगा, तो बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल होता है। कोई भी लिक्विड जो है वो कोशिश करता है कि उसका सरफेस मिनिमम रहे, क्यों, क्योंकि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पे जाना चाहेगा, है कि नहीं। अब जैसे ये जो है ये मतलब ओस की बूंदें हैं, है ना, ड्यू ड्रॉप्स हैं पत्ते के ऊपर, कितना बिल्कुल परफेक्टली स्फेरिकल है, ठीक है। अच्छा, यदि ये पानी की ड्रॉप बड़ी हो जाती है तो पिचक जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे पानी की बूंद है, ठीक है, ये पानी की बूंद यदि हवा में होती तो परफेक्टली स्फेरिकल होती है ना, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये ऐसे सरफेस पे पड़ी है जो मतलब जिस पे पानी चिपकता नहीं है, ठीक है। जैसे ये पत्ता हुआ ना, है कि नहीं, या किसी वैक्स वाले सरफेस पे यदि आप रखेंगे जिस पे पानी चिपकता नहीं है, तो ये सर्कल स्फीयर लेने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो अब क्या, यदि बूंद का साइज यदि बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि ये पिचक जाएगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसको है ना दो एनर्जी मैनेज करनी है इस ड्रॉप को, एक तो सरफेस एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो यदि ड्रॉप ये बड़ी होती गई, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और यदि ये स्फीयर के ही फॉर्म में रहा तो इसकी सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने लग जाएगा, है कि नहीं। सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये ऊपर जाने लग जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी को घटाने के लिए जो है वो फिर इस टाइप का वो ओवल टाइप का शेप जो है वो ड्रॉप ले लेती है। तो बेसिकली यदि ड्रॉप बहुत छोटी हुई, सपोज इतनी सी ड्रॉप हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं है, तो सरफेस एनर्जी को कम करने के लिए स्फीयर में रहना ड्रॉप के लिए बेटर है, ठीक है। तो पर यदि यही ड्रॉप जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाएगी उसकी, तो इसीलिए फ्लैट हो जाती है, ठीक है।
ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है ना। अब न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे सरफेस एनर्जी को।